हेलो एवरीबॉडी। आज हम शुरू करने वाले हैं इनइक्वालिटीज का चैप्टर। ये इनइक्वालिटीज है, इसमें क्या है, ये इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते रहता है। ठीक है, ये सिर्फ 4-5 सवाल है। 4-5 सवाल में ही हमारे क्या है, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इसमें जो जो भी होते हैं। ठीक है, आइदर और से लेके सिंपल वाले तक। अब मैं बात करूं, अगर इससे पहले मैंने क्या कराया था, मिरर इमेज कराया था, आप उसे देख सकते हैं। और उससे पहले मैंने डाइस कराया था, तो वे दो टॉपिक भी कवर हो चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज में देखो, अगर मैं बात करूं, देखो दो तरह की चीज होती है। अगर मैं कहूं, ठीक है, ये निशान के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूं ये एक ऐसा निशान बना हुआ है, ये यहाँ पे एम है। ठीक है, तो एम को अगर एन तक जाना है तो एम तो एन तक चला जाएगा। एम एन तक क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो ये है, इस शार्क का मुंह है, ये मान लो। ठीक है, ये इधर को तो जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ एम इस तरह से बना दूं एन तक, तो इसका क्या मतलब है, एम एन तक नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी तरफ को चोंच आ गई। तो क्या है, ये फेस की तरफ को या मुंह के अंदर ही जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं कहूं कि एम एन और ये क्या है, एल। ठीक है, तो एम क्या है, यहां से मुंह के अंदर जाएगा, एन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और एन के थ्रू फिर क्या है, फिर मुंह के अंदर जाएगा, एल तक पहुंच जाएगा। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि एम ग्रेटर देन एल। ठीक है, ये छोटी चीज समझ में आई। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लिखूं पी क्यू आर, ठीक है, तो और एक और बना लेता हूं एस। तो अगर मैं कहूं क्या पी एस तक पहुंच जाएगा, देखो पी का यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, तो ये क्या क्यू तक पहुंच जाएगा। पी तो क्यू तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्यू से हम बात करेंगे तो क्यू क्या है, मुंह खुला हुआ है, ये आर तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन आर क्या है, आर का यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ बंद हो गया। तो क्या है, पी क्या है, पी नहीं जा पाएगा। कहाँ तक नहीं जा पाएगा, एस तक नहीं जा पाएगा। तो अगर कोई ऐसा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी जगह पे ये होता कि क्या पी आर तक पहुंच जाएगा, अगर ये सवाल होता मान लो, तो हम पी से चलते क्यू तक, और क्यू से फिर आर तक ये पहुंच जाता, तो ये सही हो जाता। ठीक है, इस बात को और अच्छे से समझेंगे सवाल के थ्रू। मान लो ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल है, तो इसमें क्या है, हमें बताना है क्या पी, देखो अब देखो मुंह कहाँ पे खुला हुआ है इसका। अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं पहले, तो इसका जो चेहरा है, जो मुंह है, वो कहाँ खुला हुआ है, वो एम की तरफ खुला हुआ है। तो ये पूछ रहा है क्या एम पी तक जा पाएगा। तो इस बात को हम कैसे देखेंगे, देखो बहुत सिंपल है, 1 सेकंड में समझ जाओगे तो इसका आंसर 1 सेकंड के अंदर अंदर आप दे पाओगे। देखो एम क्या पी तक पहुंच जाएगा, हमने यहाँ से एम है, एम से शुरू किया, एम क्या है, के तक पहुंचा। ठीक है, चले गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब एम यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, बराबर का निशान है, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। के तक चले गया, मुंह खुला हुआ तो है लेकिन वो के तक चले गया। ठीक है, के का भी यहाँ पे क्या है, मुंह खुला हुआ है, तो ये टी तक चले जाएगा। टी क्या है, ये पी तक चले जाएगा। तो ये क्या हमारा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सही हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, क्या आर टी पे चला जाएगा, ये हमें पूछना है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि टी आर तक चला जाए, क्योंकि टी की तरफ से तो यहाँ पे इसका मुंह बंद है। हमें सिर्फ ये देखना है, जिधर मुंह खुला हुआ है वो एलिमेंट तो आर है, तो क्या आर टी तक चला जाएगा, क्या आर टी तक चला जाएगा, ये हमें देखना है। तो आर कहाँ है, हमारे पास ये है, और टी हमारे पास ये है। तो आर टी तक क्या है, आर एस तक चला गया, एस पी तक चले गया, पी टी तक चले गया। तो ये चला जाएगा। लेकिन अब इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन क्या है, यहाँ पे बराबर का निशान नहीं टूट रहा है। तो अगर बराबर का निशान नहीं टूटता, तो क्या है, इसके नीचे क्या है, अगर मैं कहूँ आर, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्यू क्यू एस टी वी, तो क्या आर वी तक पहुंच जाएगा, देखो आर वी तक तो पहुंच जाएगा, ये बात सही है। लेकिन क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे भी हर जगह देखो, यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या है, बराबर, यहाँ पे बराबर का निशान है।
यहाँ पे बराबर का निशान है और यहाँ को बराबर का निशान तो है ही, तो यहाँ भी बराबर का निशान है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बराबर का निशान लग जाएगा, तो इसका सही उत्तर ये होगा। तो अगर हम बात करें क्या आर टी तक पहुंच जाएगा, देखो आर की बात करें, आर यहाँ है, आर एस तक पहुंच गया, ठीक है, बराबर से निकल गए, एस पी तक पहुंच गया, पी टी तक पहुंच गया, लेकिन क्या है, सब में बराबर का निशान है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन के नीचे बराबर का निशान है, तो यहाँ पे बराबर का निशान आना चाहिए था। अगर ये बराबर का निशान नहीं है एट देन के अंदर तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है, ओनली वन सही होगा। ठीक है, इस बात को और अच्छे से समझेंगे अगली वो। ठीक है, इसकी बात करें, देखो यहाँ पे ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। क्या एस जी तक चले जाएगा बराबर का निशान लेके, देखो पहले वाले को हम तो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या एस जी तक चले जाएगा बराबर के निशान के साथ, तो एस कहाँ है, हमारा ये रहा। ठीक है, और एस की बात करें, यहाँ पे क्या है इसका, वो बंद है, तो एस तो कहीं जा ही नहीं पाएगा, एस तो बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये गलत हो गया। हम बात करें क्या टी जी तक चले जाएगा, तो टी की बात करें तो टी जी तक चले जाएगा, तो हमारे पास टी कहाँ है, टी हमारे पास है ये रहा, तो टी यहाँ से चला, तो टी को हम लेके जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या है, जी के पास आर है या वी है, आर तक पहुंचा देंगे तो जी तक पहुंच जाएगा, तो टी यहाँ से चला, टी एल तक चले गया, एल आर तक चले गया। ठीक है, ओके, और आर क्या है, ये आर फिर यहाँ से जी तक चले गया, ये तो ठीक है, ये तो हमें पता चल गया क्या टी पहुंच जाएगा, टी अगर पहुंच जाएगा कहाँ तक, आर तक पहुंच जाएगा, ये बात तो हमें पता चल गई। अब क्या है, अब हमें यहाँ से देखना है क्या बराबर का निशान कहीं टूट तो नहीं रहा, तो यहाँ क्या है, टी के बाद यहाँ बराबर का निशान है, यहाँ पे भी बराबर का निशान है। ठीक है, यहाँ पे बराबर का निशान है और यहाँ पे बराबर का निशान है, तो टी जी तक पहुंच गया बराबर के निशान के साथ साथ, तो हमारे पास ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, और जो 1 है वो हमारा गलत था, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगले सवाल की बात करेंगे। देखो ये आसान सवाल है, हमें बस ये बताना है डी, देखो मुंह खुला हुआ है डी की तरफ, तो हमें ये देखना है डी पी तक पहुंच जाएगा, इक्वल टू के निशान इसमें है ही नहीं, तो डी पी तक पहुंच जाएगा। अब हम देखेंगे डी कहाँ है, डी ये रहा। ठीक है, पी कहाँ है, पी ये रहा। ठीक है, और क्या है, ये टी के थ्रू पी तक जा सकता है, हमें यहाँ से ये पता चल गया, पी तक जाने के लिए इसे टी का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो हम डी से हम शुरू करेंगे, डी चले गया के पे, ठीक है, के आर पे चले गए, मुंह खुला हुआ है, और आर टी पे चले गया, ठीक है, मुंह खुला हुआ है, और टी क्या है, पी पे चले गया, टी यहाँ से फिर क्या है, पी पे चले गया, तो इसका मतलब पहुंच गया। और यहाँ पे देखो, आप यहाँ देखोगे यहाँ पे क्या है, बराबर का निशान यहाँ पे नहीं है, और सब जगह बराबर का निशान है, तो इसलिए बराबर का निशान टूट जाएगा, तो हम बराबर का निशान यहाँ पे नीचे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाता अगर होता सब में बराबर का निशान, लेकिन अब यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे हम हटा देते, तो ये सही हो जाता है। हम बात करें दूसरे की, ऑप्शन नंबर सेकंड की हम बात कर रहे हैं, क्या आर क्यू तक पहुंच जाएगा, देखो आर की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो आर क्यू तक पहुंच जाएगा। तो आर की बात करें तो आर कहाँ पे है हमारे पास, आर हमारे पास है, आर हमारे पास कहाँ है, ये रहा हमारे पास आर। ठीक है, आर कहाँ जा रहा है, क्यू पे जा रहा है, देखो आर टी पे चले जाएगा, आर टी पे चले जाएगा। ठीक है, और टी से क्या है, पी पे चले जाएगा, पी से क्यू तक चले जाएगा, तो क्या है, ये क्यू तक पहुंच जाएगा आराम से। और बराबर के निशान की बात करें, देखो यहाँ तो बराबर का निशान, लेकिन यहाँ बराबर का निशान नहीं था, ये शुरू में ही टूट गया, तो इसकी फिर लगेगा नहीं, जरूरत ही नहीं है, तो क्या है, दोनों सही हो जाएंगे, तो इसमें क्या आएगा, बोथ कंक्लूजन हमारे सही। ठीक है, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्यों, क्योंकि आइदर और का सवाल है। ठीक है, आइदर और का जो है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा एन की तरफ मुंह खुला हुआ है, क्या एन जे तक जा पाएगा, ये देखेंगे। देखो एन कहाँ है हमारे पास, एन ये है। ठीक है, एन आर तक गया, आर एस तक गया, एस एम तक गया। ठीक है, फिर एम से शुरू करेंगे, क्योंकि एम तक तो पहुंच गया था, एम एल तक गया, एल के तक गया, और यहाँ क्या है, के से, देखो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, के से क्या है, वो जे तक नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि ये बंद है, के की तरफ क्या है, इसका मुंह खुला हुआ नहीं है, नहीं तो जे तक पहुंच जाता, तो हमारा ये क्या है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दूसरे की बात करें, क्या जे एन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, क्या जे एन तक पहुंच जाएगा, दूसरे वाले की हम बात कर रहे हैं।
देखो जे हमारे पास यहाँ है, एन हमारे पास यहाँ है, ठीक है। और बराबर का निशान भी है तो इसका मतलब बराबर का निशान भी नहीं टूटना चाहिए। तो जे हमारे पास कहाँ है, ये रहा, ठीक है। जे से हम कहाँ गए, के तक गए, जे से हम कहाँ गए, के तक गए, और के की तरफ यहाँ पे ही मुंह बंद मिल गया इसको, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उसे मुंह बंद मिल गया, मतलब कि के कहीं नहीं जा सकता, ना इधर को खिसक सकता ना इधर को खिसक सकता, ठीक है। तो के से कहीं नहीं जा सकता बंदा, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों नाइदर कंक्लूजन वन नोर, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले की बात करते हैं कि ये है एम, क्या एम डी तक चले जाएगा, क्या एम डी तक चले जाएगा। देखो एम जाएगा, एम का है हमारे पास, ये एम टी तक चले गया, टी के तक चले गया, ठीक है, टी के तक चले गया, और जो के है वो डी तक पहुंच जाएगा। आप बताइए क्या के डी तक पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि के की तरफ से क्या है, इसका मुंह बंद है, ठीक है, माउथ बंद है, तो यहाँ पे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरे वाला, दूसरे वाले की हम बात करें तो क्या है, एम को हमें डी तक पहुंचाना है, एम को डी तक पहुंचाना है, और बराबर का निशान नहीं टूटना चाहिए। तो एम हमारे पास कहाँ पे है, अब एम हमारे पास है, ये रहा एम, एम गया टी तक, ठीक है, टी गया के तक, ठीक है, के नहीं जा रहा, सॉरी ये गलत हो गया, हमें तो एम को डी तक पहुंचाना है, एम टी तक गया, टी के तक गया, हाँ ठीक है। और के क्या है, के डी तक नहीं पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका मुंह बंद है के की तरफ से, ठीक है। और ये शुरू में ही गलत हो गया था, कैसे गलत हो गया था, देखो एम को डी तक पहुंचाना था, तो एम यहाँ पे है, और ये टी पे ही इसका बराबर का निशान, देखो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका बराबर का निशान यहाँ पे टूट गया था, अगर यहाँ बराबर का निशान होता तो हम आगे देखते, नहीं तो इसे डायरेक्ट यहाँ से भी इसे रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, ये भी गलत हो गया। तो नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड, दोनों ही गलत है, ठीक है। अगले की बात करें, देखो हमें क्या है, ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ए को पहुंचाना है ई की तरफ, ठीक है, ए को पहुंचाना है ई की तरफ, इसे मैं ऊपर की तरफ बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से बनाते हैं, ई को पहुंचाते हैं, सॉरी ए को पहुंचाते हैं, ई पे पहुंचाना है। तो ए से कहाँ गया, बी गया, ठीक है, बी चलेगा। लेकिन क्या है, हमने यहाँ देखा क्या है, बी की तरफ से क्या है, ये बी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि क्या है, यहाँ पे इसका मुंह बंद है, ठीक है। इसकी बोलती बंद हो गई, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दूसरे वाले की, क्या डी, डी की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो डी की बात करते हैं, डी बी तक चले जाएगा, और वो भी बराबर के निशान के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डी यहाँ पे है, डी से हम गए ई पे, ठीक है, और डी कहीं नहीं जा सकता, ई, और यहाँ पे कहीं भी हमें ई से कहीं रास्ता नहीं दिख रहा, यहाँ पे कहीं ई है ही नहीं, ठीक है। हमें कहाँ पहुंचाना था, डी को बी पे पहुंचाना था, तो डी को बी पे पहुंचने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है, डी ई तक तो पहुंच गया, यहाँ पे हम देखेंगे डी ई तक तो पहुंच गया, लेकिन क्या है, यहाँ पे आगे कहीं ई नहीं है, तो ये नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, इसे रास्ता नहीं मिला, तो ये क्या है, ये भी नाइदर नोर हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, देखो इसकी बात करते हैं, ये वाले सवाल कैसे होंगे, ठीक है। अब ए, ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वो क्या लिखा हुआ है, ए, सबसे पहले हम लिख लेंगे, देखो स्टेटमेंट क्या बनेगी इसकी, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ए, ए, अब ये क्या है, ये दिया हुआ है डॉलर का निशान, पी इज ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू, ये दिया हुआ है। तो ग्रेटर और इक्वल टू कैसे बनाते हैं, देखो ग्रेटर और इक्वल टू को बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए इज ग्रेटर और इक्वल टू इसके, बी के, ठीक है। जिधर की तरफ मुंह खुला हुआ है वो ग्रेटर होता है, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, पी क्यू, इसका मतलब हुआ पी बड़ा है क्यू से, ठीक है। जिधर को मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होता है, जिधर को चोंच होती है वो छोटा होता है, ठीक है। अगर मैं लिखूं P बराबर और इक्वल टू Q, इसका मतलब या तो बड़ा है या इसके बराबर है, ठीक है। मैं लिखूं P Q, तो इसका मतलब P क्या है, छोटा है, यहाँ पे Q बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं कि
अगर मैं लिखूं कि लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं, ये क्या है, P इज लेस देन और इक्वल टू Q, तो इसका कैसे बनेगा, P क्या है, छोटा है इसका, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, Q, तो इसका निशान ये बनेगा, तो इसे मैं मिटा देता हूँ फिलहाल, ये इतना बनेगा, ठीक है। ऊपर वाला मैंने क्या बताया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऊपर वाले का ये बनेगा। तीसरे वाले की बात करें हम, तीसरे वाले की बात करें तो तीसरा वाला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू Q, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बराबर का निशान बन जाएगा बीच में, ठीक है। हम इसकी बात करें, इसकी ग्रेटर देन Q, ये भी पता चल गया, लेस देन Q, ठीक है, ये भी आ गया। तो अब ये क्या कह रहा है, ए डॉलर, ठीक है, बी, मतलब कि ए ग्रेटर है या बराबर है बी के, बी स्टार सी, स्टार का क्या मतलब है, ग्रेटर देन, तो क्या है, बी बड़ा है किससे, सी से, ठीक है, सी क्वेश्चन मार्क का मतलब इक्वल टू डी, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब हमें बताना है, ये पहले वाला ऑप्शन जो है हमारा, पहले वाला क्या है हमारे पास, ए स्टार डी, ए स्टार डी का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन, तो हमें निकालना है क्या ए बड़ा है डी से, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो मतलब ए डी तक जा पाएगा, ए कहाँ गया, देखो अगर हम बात करें तो ए पहले बी पे तो पहुंच गया, ठीक है, क्योंकि मुंह खुला हुआ था, बी क्या है, सी पे पहुंच गया, मुंह खुला हुआ था, और सी क्या है, बराबर के थ्रू क्या है, डी पे पहुंच गया, ठीक है। बराबर में भी मुंह खुला हुआ होता है, दोनों तरफ से मुंह खुला हुआ होता है, बराबर में तो इधर से भी जा सकते हैं, देखो अगर बराबर का निशान है तो इधर वाला इधर भी जा सकता है और इधर वाला इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पहला वाला तो हो गया सही हमारा। अब जाएंगे क्या, बी डॉलर डी, अब डॉलर का मतलब क्या आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मैं इसे लिखूंगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ करना है बी या तो बड़ा है या बराबर है डी के, ठीक है, ग्रेटर है या बड़ा, तो इसके लिए क्या है, बी, बी को हमें देखो, यहाँ पे देखेंगे बी या तो क्या है, बड़ा है या बराबर है डी के, इसका मतलब क्या हुआ, बी को हमें कहाँ तक पहुंचाना है, बी को हमें डी तक पहुंचाना है, और क्या, बराबर के निशान के साथ साथ। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, पहले वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन सेम रहेगी, देखो ये वाली जो इक्वेशन है जो हमने बनाई थी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमने क्या है, ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे इसे सोल्व करा, बना दिया ऊपर की मदद से, ठीक है। उसके बाद ये भी ऊपर की मदद से इसे डिकोड कर लिया। अब हमें दूसरे वाला बताना है, क्या बी बड़ा है या बराबर है डी से, मतलब बी डी तक जा पाएगा बराबर के निशान के साथ, तो बी क्या है, सी तक पहुंच गया, सी डी तक पहुंच गया, ये चले तो गया, लेकिन क्या है, यहाँ पे बराबर का निशान नहीं है, अगर बराबर का निशान होता सही हो जाता, नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, m एट द रेट n, ठीक है, इसकी पहले तो हम क्या इक्वेशन बना लेते हैं। अगर मैं इसकी देखो, इसकी इस चीज की मैं इक्वेशन क्या है सोल्व कर रहा हूँ, कहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, देखो मैं इसकी यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। m एट द रेट का मतलब है, देखो यहाँ पे देखेंगे एट द रेट का क्या मतलब है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू कितना है, n, ठीक है। उसके बाद क्या बना हुआ है, कोमा है, ओ स्टार एन, देखो ओ स्टार एन, तो ओ कहाँ है हमारे, सॉरी स्टार कहाँ है हमारे पास, ये रहा स्टार हमारे पास, और स्टार का क्या मतलब है, ग्रेटर देन, तो मतलब कि ओ ग्रेटर है एन से, ठीक है, हमने सोल्व कर लिया। ऐसे ही हम ये कर लेंगे पी डॉलर ओ, तो डॉलर का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो लिखेंगे पी बड़ा है या बराबर है ओके, ठीक है। और इन दोनों को क्या है, हम यहाँ पे डिकोड कर लेते हैं, एम एट द रेट पी का क्या मतलब हो गया, एट द रेट का मतलब यहाँ क्या दिया हुआ था, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू का कैसे बनता है साइन, तो एम लेस देन मतलब चौंच आएगी इसकी तरफ, और इक्वल टू पी, और दूसरे वाला ये वाला कैसे है, ये वाला है ओ लेस देन
और इक्वल टू m, ठीक है, ये वाला हो जाता है। तो इसमें क्या है, अब हमें बताना है, देखो पहले वाले की बात करते हैं, क्या p m तक पहुंच जाएगा इक्वल टू के साथ साथ। देखो p हमारे पास ये रहा, तो p क्या है, p o तक पहुंच गया, ठीक है, o क्या है, n तक पहुंच गया, और ये यहीं पे गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इसने इक्वल टू का जो साइन यहाँ पे आना चाहिए था वो उसने तोड़ दिया, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, इसे आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्या m क्या m o तक जा पाएगा, देखो m की तरफ मुंह खुला हुआ है और क्या है, बराबर का निशान है, तो क्या m o तक जा पाएगा, यह अब हमें देख के बताना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले m देखा, m का है हमारे पास, ये रहा, देखो m की तरफ से क्या है, इसका मुंह बंद है और ये कहीं नहीं जा पाएगा m, ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट गलत हो गया, विद इन अ सेकेंड इसका हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तीसरे वाले की बात करें, तीसरे वाले की हम बात करते हैं, ठीक है, तीसरे वाले की बात करें तो ये क्या है, देखो ये जो इक्वेशन बनेगी इसकी, वो इस तरह से बनेगी, ये क्या कह रहा, आई, देखो आई, ये वाली जो इक्वेशन है ये मैं क्या है, ये यहाँ पे बना दे रहा हूँ अलग से, ठीक है, तो क्या कह रहा है, आई एट द रेट का मतलब क्या था, देखो यहाँ पे एट द रेट का मतलब ये यहाँ पे था, एट द रेट का मतलब लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का मतलब लेस देन चोंच और इक्वल टू, ठीक है, जिधर चोंच होती है वो लेस देन होता है, ठीक है, छोटा होता है, ये क्या आ जाएगा, आई के बाद जे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे जे के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क का साइन, तो क्वेश्चन मार्क का साइन क्या है, इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, हमें पता चला, तो ये क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू इसके के, इसके बाद क्या है, हमारे पास कोमा है, और हम यहाँ पे आ गए n स्टार m, ठीक है, तो n स्टार का क्या मतलब है, स्टार पे जाएंगे, स्टार पे देखेंगे ग्रेटर देन, तो क्या है, ग्रेटर देन कैसे, मुंह खुला हुआ होता है इसका m की तरफ को, ठीक है, सॉरी n की तरफ को मुंह खुला होगा, n बड़ा है तो जो बड़ा है उसकी तरफ को मुंह खुला होगा। अब बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, हैश, ये इसी के बाद कोमा नहीं है, सीधा हैश है, तो हैश का मतलब क्या होता है, हैश यहाँ पे है p हैश q, तो p इज लेस देन q, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m इज लेस देन l, ठीक है, और l के बाद यहाँ पे देखेंगे क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था, इक्वल टू, तो l क्या है, इक्वल टू k हो जाएगा, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है जी। अब ये इक्वेशन बन गई इसकी, तो अब हम इसे क्या है, अब क्या है, क्वेश्चन को डिकोड कर लेते हैं, वो क्या कह रहा है, आई स्टार एन, तो आई को आई ऐसे लिख देंगे, एन को एन ऐसे लिख देंगे, और स्टार का मतलब वहां से उठा के देख लेंगे, स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पे देखेंगे स्टार का मतलब, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का निशान कैसे बनता है, इस तरह से इसका बन जाता है, तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, ऐसे लिख देंगे आई, आई और क्या है, एन, और बीच में क्या हो जाएगा, बीच में क्या है, यहाँ पे एट द रेट का साइन है, एट द रेट का साइन है, तो एट द रेट यहाँ पे कहाँ पे है, एट द रेट हमारे पास ये रहा, एट द रेट हमारे पास, ठीक है, एट द रेट का मतलब है लेस देन और इक्वल टू क्यू, ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू, ये ऐसे बनेगा। अब आपको इन दोनों ऑप्शन में से, ठीक है, कौन सा सही है, ठीक है, ये मैंने डिकोड कर दिया आपके लिए, ठीक है, ये मैंने डिकोड कर दिए, ये दो ऑप्शंस है, ठीक है, और ये हमारी इक्वेशंस है, इक्वेशन हमने डिकोड कर ली, ठीक है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपके समझ में आया हो कि कौन से वाला इसमें सही है, क्या दोनों सही है या फिर एक सही है, ठीक है, अगर एक सही है तो एक लिख दीजिएगा, दूसरा सही है तो दो लिख दीजिएगा, और दोनों सही है तो एक और दो लिख दीजिएगा, और कोई सही नहीं है तो एक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये है, अब हमारे पास जो आ गया वो आइदर और का सवाल रह गया, ठीक है, आइदर और का सवाल, वो कौन सा था, 9th सवाल था, हमने देखा था, तो हम उसकी बात करते हैं, देखो इसकी बात करते हैं, ये आइदर और का सवाल होता है, ठीक है, आइदर और की दो कंडीशंस क्या होती है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, आइदर और, आइदर और की कंडीशन क्या होती है, नंबर वन कंडीशन क्या होती है, दोनों क्या है, दोनों गलत हो, ठीक है, दोनों गलत हो गए, बस फिलहाल तो ये कंडीशन आप देखो क्या है, देखो ये पहली कंडीशन है, सॉरी पहला जो है ऑप्शन वो क्या है, जे एम तक जाएगा, ठीक है, होंगे दोनों गलत, लेकिन देखो
पूरी तरह से गलत नहीं होंगे, पूरी तरह से गलत नहीं होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मुंह खुला हुआ जे की तरफ, तो जे को एम तक पहुंचाना है। तो हम जे की बात करें, जे आर तक पहुंच गया, आर एन तक पहुंच गया, एन एम तक पहुंच गया, तो ये पहुंच तो गया, लेकिन क्या इक्वल टू का निशान लिए हुए है साथ में। ठीक है, ये क्या इक्वल टू का निशान लिए हुए है। अब यहाँ बात करें तो जे, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, बराबर का निशान है, इसका मतलब कोई कहीं भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो एम को जे, सॉरी जे को एम तक देख ले जाके देखते हैं, तो जे आर तक गया, आर एन तक गया, एन एम तक गया। ठीक है, ठीक है, ये पहुंच गया। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान था बीच में, तो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों गलत होंगे। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, ठीक है, तो हम रखेंगे, देखो मिक्स करने के बाद जे रखा, एम रखा। ठीक है, मिक्स कैसे करेंगे देखिएगा। ठीक है, पहले वाले में क्या है, पहले वाले में जे की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो हमने जे की तरफ मुंह खोल दिया। दूसरे वाले में क्या है, बराबर का निशान है, तो बराबर कर दिया। अब अगर हम ये सही प्रूव कर दें, दोनों को मिला के हमारे पास ये आया, अगर ये सही प्रूव कर दे तो ये आइदर और की कंडीशन बन जाएगी। इसके लिए क्या है, जे जाएगा एम तक, और क्या है, बराबर का निशान नहीं छोड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं, जे जाएगा एम तक, क्या जे एम तक चले जाएगा, ये देखने वाली बात है। देखो जे आर तक गया, आर एन तक गया, एन एम तक चले गया। ठीक है, ये एम तक चले गया, क्या उसने कहीं बराबर का निशान कहीं छोड़ा है उसने, देखो यहाँ पे तो बराबर है ही, साफ दिख रहा है, और यहाँ पे ग्रेटर देन के नीचे बराबर है, और यहाँ पे बराबर का निशान है, तो इसका मतलब क्या है, ये सही हो जाता है। और जब ये सही हो जाता है, ये दोनों एलिमेंट, ठीक है, अब इसमें कैसे पता लगाएंगे, देखो पहली कंडीशन तो ये हो गई थी। दूसरी कंडीशन की मैं बात करूं, तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन हो जाएगी एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब देखो, जब हम कैसे पता लगाते हैं कि आइदर और की कंडीशन बन सकती है। देखो सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे जे है, यहाँ पे जे एम है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे भी जे एम है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, क्या ये दोनों गलत है, हाँ ये दोनों गलत है। ठीक है, फिर हमने इन्हें दोनों को मिला के ये बनाया, तो हमने देखा कि यहाँ चले गया, तो क्या आइदर और की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, 80% जब एलिमेंट सेम होते हैं, देखो एलिमेंट सेम होते हैं 80%, और क्या है, दोनों गलत हो जाते हैं, तो आइदर और की कंडीशन लगती है, तो हमें तभी चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी तक का इनइक्वालिटी का था। कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, ये मैंने इसमें सवाल सवाल कराई है, किसी भी सवाल में कोई डाउट है तो मैं अगली क्लास में आपको उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है, वो डायरेक्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की होने वाली है, बहुत जरूरी है, बहुत आसान ट्रिक के साथ मैं इसे बताने वाला हूँ। तो आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।